आज की प्रेस वार्ता का क्या कुछ मुद्दा था उसके? देखिए, कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मिले थे। मिलने का पर्पस जो पिछले दिनों में बाढ़ से पंजाब के तकरीबन 9 ज़िलों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज 13,800 करोड़ रुपए की उसकी मांग की थी। उसके साथ साथ ये भी मांग थी कि SDRF के जो नॉर्म्स हैं उसको रिलैक्स किया जाए, और जो अभी पैडी सीज़न चल रहा है उसमें जो प्रोक्योरमेंट के नॉर्म्स हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिशों की वजह से मॉइस्चर भी ज़्यादा आएगा, डिस्कलरेशन भी आएगी दाने की, और ब्रोकन भी आएगा। सो इन 3 इश्यूज़ पे वो मिले थे। जो CM साहब ने मीटिंग से बाहर निकल के कहा कि बड़े साजगार माहौल में मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग थी, एक उम्मीद थी हमें भी, लेकिन उस मीटिंग के तकरीबन 4-5 घंटे बाद रात को लेट नाइट एक PIB जो कि केंद्र की एजेंसी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक प्रेस नोट आया, जिसमें उन्होंने वही अपनी पहले वाली बात दोहरा दी कि जो पंजाब सरकार के पास 12,800 करोड़ रुपया सो कॉल्ड पड़ा हुआ है SDRF नॉर्म्स में, जो कि गलत है, उसके मुताबिक उन लोगों को जो रिलीफ है वो दिया जाए। यही नॉर्म्स बढ़ाने के लिए, रिलैक्स करवाने के लिए तो CM HM के पास गए थे। और दूसरी उन्होंने बात कह दी कि जो 1600 करोड़ प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, उसमें से 805 करोड़ रुपया ऑलरेडी पंजाब को डिफरेंट स्कीम्स में, जिसमें से 170 करोड़ रुपया NHAI को यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की स्कीमों में वो जा चुका। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मांग कर रहे हैं, पंजाब को ज़रूरत है स्पेशल पैकेज की, और आप अपनी उन्हीं स्कीमों को एक नई बोतल में डाल के इस 1600 करोड़ के सो कॉल्ड पैकेज में डाल के इंक्लूड करके आप पंजाब को और पंजाब के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये इससे असली चेहरा केंद्र सरकार का, भाजपा का नंगा हो गया कि किस तरीके से वो पंजाबियों को नफरत करते हैं। तो वो 1600 करोड़ कोई स्पेशल पैकेज नहीं है, वो अभी तक तो जो उन्होंने ये कहा है कि 1600 करोड़ में से 805 करोड़ हमने आपको डिफरेंट स्कीम्स में ऑलरेडी हम दे चुके हैं। जो बाढ़ आती या ना आती, जो पैसा वैसे ही आना था, अब इन्होंने इस 805 करोड़ को उसी में क्लब कर दिया। तो दिया क्या, जबकि पंजाब की स्पेशल सिचुएशन बनी है, एक ऐसी सिचुएशन बनी है जो शायद मुद्दतों में कभी किसी ने नहीं देखी, दशकों में किसी ने नहीं देखी। उसके लिए स्पेशल पैकेज की ज़रूरत थी। ये अपने उन्हीं सो कॉल्ड जो इनकी ग्रांट्स जो आनी है उनको इसी पैकेज में डाल के वो अपना जो है खाता पूरा कर रहे हैं। ये निंदनीय है, पंजाब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रबल बर्निंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है और किसान कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर देखिए, ऐसा है कि चलो प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जैसे गुरु साहब ने कहा है कि पवन गुरु पानी पिता माता तात्महर्ता, जो आग लगती है पराली को, चाहे कोई खुशी से नहीं लगाता, लेकिन इससे धरती का भी नुकसान होता है और हवा का भी नुकसान होता है। इस चीज़ पे रोक लगाई जा सके। पंजाब सरकार ने पिछले 3.5 साल में बेइंतहा मशीनें पराली की मैनेजमेंट के लिए सब्सिडाइज रेट पे किसानों को दी हैं। उनका इस्तेमाल करें। पराली जलाना कोई विकल्प नहीं है। एक RSS को लेकर पढ़ाया जाएगा दिल्ली के स्कूलों में, ये निंदनीय है जी। भारत देश वो देश है, वो समाज है जहाँ पे जहाँ का इतिहास ऐसा है कि जिसमें हर धर्म, हर मज़हब, हर फिरके, हर वर्ग के लोगों ने उसमें अपनी कुर्बानियाँ जो हैं दी हैं। एक ऐसा इतिहास है, एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ हर तरह का फूल, अलग अलग रंग का, अलग अलग किस्म का, अलग अलग खुशबू का इस देश को सिरजता है। और यहाँ पे सिर्फ एक माइंडसेट को पढ़ाना वो वाजिब नहीं है। देश का इतिहास पढ़ाया जाए और देश को फिर से नंबर 1 कैसे बनाना है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। सोनम वांगचुक की वाइफ ने कहा है कि सोनम वांगचुक को अंदर करके लद्दाख के मामलों से सरकार मामला भटकाना चाहती है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने अपने लोगों की आवाज़ उठाई हो, उसके साथ जिस तरह का वतीरा, जिस तरह का आज केंद्र सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, ये निंदनीय है। हम इसकी सख्त शब्द में निंदा करते हैं।